ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਲਾ ਰਾਮ ਗੋਇਲ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲక్ష్ਮੀ ਗੋਇਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਨੀਲਮ ਗੋਇਲ, ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ, ਪੂਜਾ ਗੋਇਲ, ਚੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਅਨੁਰਾਧਾ ਗੋਇਲ, सोनू सिंगला, मुकेश सिंगला, बेवी सिंगला, मधु सिंगल, अमित सिंगल, पलविका, रवि गोयल, तानिया, दीपक गोयल, प्रार्थना गोयल, जतिन गोयल, गौतम गोयल, दीपांशु गोयल, कनिका, तुषार गोयल, दीपाशा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਨ ਪੈਲੇਸ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਲਾ ਰਾਮ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨ 1946 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੋਠੂਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਕਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਤ ਸਭਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਰੀ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੇਵਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜੋਤੀ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1960 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 3 ਬੇਟਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ, ਚੰਦਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸੋਨੂ ਸਿੰਗਲਾ, ਬੇਵੀ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਮਧੂ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਸਨ 1965 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਲਾ ਰਾਮ ਗੋਇਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਸਨ 1969 ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਆ ਗਏ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰੌਪ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰੌਪ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਂਬਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 3 ਹੋਣਹਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗੋਇਲ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਲਾ ਰਾਮ ਗੋਇਲ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। गली से गुजर
कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया। हाँ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हाँ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा
को याद पर जाने के बाद करता है किसी को याद पर जाने के बाद कौन करता है किसी को याद पर जाने के बाद कौन करता है किसी को याद पर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद जाग कर इस जिंदगी में राम का तू नाम ले जाग कर इस जिंदगी में राम का तू नाम ले जाग कर इस जिंदगी में राम का तू नाम ले जाग कर जिंदगी राम का तो नाम फिर जगाएगा न कोई फिर जगाएगा न कोई तुमको सो जाने के बाद फिर जगाएगा न कोई तुमको सो जाने के बाद कौन करता है किसी को याद पर जाने के बाद कौन करता है किसी को याद पर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद
फूल मुरझाने के बाद होश आता है बशर को ठोकरे खाने के बाद होश आता है बशर को ठोकरे खाने के बाद होश आता है बशर को ठोकरे खाने के बाद होश आता है बशर को ठोकरे खाने के बाद रंग लाती है हिना रंग लाती है हिना पत्थर पे किस जाने के बाद रंग लाती है हिना पत्थर पे किस जाने के बाद कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद सूंघता
दा भरोसा यार दम आवे ना आवे ना दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे ना दम दा भरोसा यार दम आवे ना इस जीवन दे दिन इस जीवन दे दिन दम आवे ना दम दा भरोसा यार दम आवे ना दम दा भरोसा यार दम आवे ना सोच विचार दम आवे ना वक्त है सोच विचार दम आवे ना इस जीवन दे दिन इस जीवन दे दिन दम आवे ना दम दा भरोसा यार दम आवे ना दम दा भरोसा यार दम आवे ना माया नल प्यार दम आवे ना इस माया नल प्यार दम आवे ना इस जीवन दे दिन इस जीवन दे दिन दम आवे ना दम दा भरोसा यार दम आवे ना दम दा भरोसा यार दम आवे ना
भरोसा यार दम आवे ना आवे आवे ना आवे दम न भरोसा यार दम आवे ना आवे अपना आप सवार दम आवे ना आवे ना अपना आप सवार दम आवे ना आवे इस जीवन दे दिन चार इस जीवन दे दिन चार दम आवे ना आवे भरोसा यार दम आवे ना आवे आवे ना आवे दम न भरोसा यार दम आवे ना आवे आवे ना आवे दम न भरोसा यार दम आवे ना आवे दम न भरोसा यार दम आवे ना आवे बोले श्याम राज महाराज की हमारे आदरणीय महलाराम भाई जी की शांति सभा में एकत्रित हुए हैं। हम सभी उस जाने वाली आत्मा को शांति का दान देने के लिए आए हैं। यूं तो आत्मा शांत ही है, परंतु जाने के समय फिर भी हम सभी प्रयास करते हैं कि उस आत्मा को शांति से परमात्मा के घर नजदीक स्थान मिले, क्योंकि जाना तो एक दिन सभी नहीं होता है। अभी कितने अच्छे अच्छे भजन भाई जी सुना रहे थे, जिन भजनों को सुनकर के मन में अक्सर वैराग्य आता है कि एक दिन जिस दुनिया को मुसाफिर खाना कहा जाता है, हमें भी ये दुनिया छोड़कर एक दिन जाना है। कहा भी जाता है कि ये दुनिया रैन बसेरा है, ना घर तेरा है ना घर मेरा है। परंतु शायद हम सभी भूलकर और यहीं पर सोच लेते हैं कि शायद यही हमारा असली घर है, परंतु ईश्वर का घर ही हमारा असली और सच्चा घर है। यहाँ से तो हमने जाना ही है, और कहते हैं जब एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है। मुट्ठी बंद का भी अर्थ बताया जाता है कि वो अपने साथ पिछले जन्म से अपने संस्कार, अपने कर्म साथ लेकर आया है। वो बच्चा कौन? शरीर तो माँ के गर्भ में तैयार हुआ, आने वाली तो आत्मा है। जो शरीर छोड़कर गई वो भी आत्मा ही गई। तभी देखिए जब कोई शरीर छोड़ जाता है तो कहते हैं जाने वाला चला गया। सोचने का विषय है कि शरीर हमारे सामने ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, फिर किसके लिए कहा गया? तो समझ में आता है कि शरीर से भिन्न जरूर शरीर को चलाने वाली
चैतन्य सत्ता है जिसको आत्मा कहा जाता है। आत्मा इस शरीर में अपनी मुसाफरी पूरी करके अगली मुसाफरी करने के लिए रवाना हो जाती है। तो मुट्ठी बंद आया था बच्चा, और वैसे कहने में कहा जाता है कि ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर के जाएंगे। तो संसार के स्थूल पदार्थ तो हम कुछ भी साथ में नहीं लेके जा सकते, सुई तक भी साथ नहीं जाती है, परंतु हमारे साथ हमारे किए गए कर्म अवश्य ही साथ में जाते हैं। आत्मा के अंदर संस्कारों के रूप में हमारे कर्म रिकॉर्ड के रूप में बढ़ते चले जाते हैं, और जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा जन्म प्राप्त होता है आगे हमारे। तभी कहा गया जहां जीत वहां जन्म। गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आत्मा अपना शत्रु भी आप है और अपना मित्र भी आप है। जब आत्मा इस शरीर में रहते इस शरीर के द्वारा अच्छे अच्छे कर्म करती है, तब कहा जाता है कि आत्मा ने अपने आप से मित्रता की, अपने लिए अच्छा सोचा, ना सिर्फ इस जन्म के लिए बल्कि अपने आने वाले अगले जन्मों के लिए भी अपनी सच्ची कमाई जमा की। उस आत्मा को इस जन्म में भी यश प्राप्त होता है। जब कोई आत्मा बहुत अच्छा कर्म करती है, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, इन सब मनोविकारों से दूर रहती है, तो वही आत्मा सबको प्रिय लगती है। आपने देखा भी होगा अपने प्रैक्टिकल जीवन में कि जिसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की भावनाएं होती हैं, हर मनुष्य उससे दूर रहना पसंद करता है। तो यदि हम अपने मन में वैर विकार रखते हैं और अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते, अपने जीते जी, अपने बोल पर, अपने देखने पर, अपने खाने पर, तो यही आत्मा समझ लीजिए अपने आप से शत्रुता कर लेती है। क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा तो आत्मा को देना ही पड़ता है। तो हम सब ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे। तभी सिकंदर के लिए कहा गया कि इकट्ठा कर दुनिया का जर, वो जो दुनिया के वाली थे। सिकंदर जब इस दुनिया से गए तो दोनों हाथ खाली थे। तो स्थूल में कुछ नहीं लेकर गए, परंतु कर्मों का हिसाब किताब तो हर किसी को ही लेकर जाना पड़ता है। और हमारे सच्चे मित्र भी हमारे कर्म ही हैं। इस पर आपको एक छोटी सी बात सुनाते हैं। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे और तीनों ही मित्र अलग अलग प्रकार के थे। पहला जो उसका मित्र था वो उसके साथ हर समय रहता था, इतनी पक्की मित्रता थी, व्यापार इकट्ठा, लगभग खाना पीना भी इकट्ठा, घर भी बिल्कुल पास पास थे, तो इकट्ठे ही रहा करते थे। जो दूसरा मित्र था उससे कभी कभी मिल लिया करते थे, कभी 3 महीने में, 4 महीने में, पर मित्रता बहुत अच्छी थी। और जो तीसरा मित्र था उस व्यक्ति का, उससे बहुत कम ही मुलाकात हुआ करती थी। मिल गए तो ठीक है, ना मिले तो भी कोई परवाह नहीं है। और आप सबने सुना होगा, एक बहुत अच्छी इंग्लिश में भी कहावत है कि अ मैन इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो मनुष्य जरूरत के समय काम आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो उस व्यक्ति के ऊपर जिसके 3 मित्र थे, एक बार उसके ऊपर किसी ने झूठा कोर्ट केस कर दिया। अब उसको तो अपना बचाव करना था, उसने भी अपने बचाव के लिए वकील किया। वकील ने कहा कि आपको अपने को बचाने के लिए अपने पक्ष में एक गवाह लेकर आना होगा,
जो आपके लिए गवाही दे सके जज के सामने कोर्ट में। तो उस व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं। तो नेचुरल सी बात है कि सबसे पहले अपने उसी मित्र के पास जाएगा जिससे उसकी सबसे ज़्यादा दोस्ती थी। उसके पास गया और उसको जाकर के कहता है ऐसे ऐसे आपने मेरे साथ कोर्ट में चलना है, किसी ने झूठा केस कर दिया है, आपकी गवाही की जरूरत है। तो वो जो पहला मित्र था वो बिल्कुल ही मुकर जाता है, कहता है यार मित्रता वगैरह तो सब ठीक है पर इन कामों में मैं नहीं पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा कोर्ट वोट के चक्कर में। उसको बड़ा दुख हुआ। फिर भी उसको जरूरत थी तो दूसरे मित्र के पास गया जिसको कभी कभी मिला करता था। उसको जाकर के कहा तो उसने कहा मित्र मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो सही, पर याद रखना मैं सिर्फ कोर्ट के दरवाजे तक जाऊंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो भी उसको बड़ा धक्का लगा कि ये मेरे लिए गवाही नहीं दे सकता है और मेरे से वैसे तो इतनी मित्रता दिखाता था। फिर कहते हैं वो तीसरे मित्र के पास जाता है और तीसरा मित्र उसकी बात सुन करके, उसकी मजबूरी, उसकी जरूरत सुन करके एकदम ही तैयार हो जाता है। कहता है क्यों नहीं, और मैं मित्र किस लिए हूँ, मित्र और किस दिन काम आएगा, मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा कोर्ट में गवाही देने के लिए, मैं जज के सामने तुम्हारे लिए गवाही दूंगा। तो इस बात में जैसे उस व्यक्ति के 3 अलग अलग मित्र थे और जरूरत के समय सबका पता पड़ गया, ऐसे ही हम सबके भी 3 मित्र हैं हमारे जीवन में। हम सबके माना इस शरीर में निवास करने वाली मुझ आत्मा के 3 मित्र हैं। सबसे पहला आत्मा का जो मित्र है जिसके साथ आत्मा सदा रहती है, ज्यादा समय जिसके साथ बिताती है वो है आत्मा का ये अपना शरीर। हम हर समय इसी का ही ध्यान देते हैं, नहाना, खिलाना, पिलाना, इसको आराम देना, कितना कुछ करते हैं हम शरीर के लिए। परंतु जब उस परमात्मा के पास, क्योंकि सुप्रीम जज तो परमात्मा ही है, धर्मराज है, तो जब धर्मराज के सामने हमारी पेशी होनी है तो हमारे लिए गवाही देने के लिए हमारा ये शरीर हमारे साथ नहीं होगा। दूसरा जो मित्र है वो है हमारे सगे संबंधी। हम सब जानते हैं कि वो भी कहाँ तक जाते हैं, हमारे रस्मों बनी हुई है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो सारे संबंधी शमशान घाट तक जाते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो तिनका तोड़कर पीछे को फेंक देते हैं कि तुम्हारी और हमारी यहीं तक थी, और फिर बाहर जाकर के सब कुछ भूल जाते हैं। तो सगे संबंधी भी परमात्मा के घर तक, धर्मराज तक हमारे लिए गवाही देने नहीं जाएंगे। तीसरा मित्र आत्मा का, जिसको शायद सबके लिए एक जैसा नहीं कहते हैं पर हम बहुत कम मिलते हैं उनसे, और वो है आत्मा के द्वारा किए गए उसके कर्म, अच्छे कर्म। जब हम परमात्मा के घर जाएंगे तो हमारे लिए गवाही कौन देगा? ना ये शरीर देगा, ना संबंधी देंगे, परंतु इस शरीर में रहते हुए आत्मा ने जो कर्म कर लिए वो कर्म हमारे लिए गवाही देंगे, और उसी अनुसार फिर हमें परमात्मा के समीप स्थान प्राप्त होगा। समीप मिले या दूर मिले इसका निर्णय हमारे कर्म करें। इसलिए कहा जाता है कि हम सबको जीते जी अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना है, और कर्मों में सिर्फ हाथों के द्वारा किए गए कर्म नहीं, परंतु हमने इन आंखों के द्वारा क्या देखा, इस मुख के द्वारा हमने कैसा बोल बोला, कानों के द्वारा हम क्या क्या सुन रहे हैं, अच्छा समाचार सुन रहे हैं या बुरे समाचार सुन रहे हैं, निंदा चुगली सुन रहे हैं, ये सब हमारे कर्म बंधते चले जाते हैं।
पाँव के द्वारा क्या हम किसी अच्छे स्थान पर जा रहे हैं? ये सभी हमारे कर्म हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने मन में क्या क्या सोचा, हमारे सोच भी हमारे कर्म बनाती है। कई बार हम सोच लेते हैं, अरे मैंने सोचा ही तो था, मुझे में किसने देखा? किसी को क्या पता मैं क्या सोच रहा हूँ, तो किसी को नहीं पता है, परंतु सब कुछ लिखा जा रहा है। और यही सोच हमें जीवन में शांति प्रदान करती है। जैसे अच्छे कर्म हमारे भाई साहब करके गए, जैसा कि हमने अपने बड़ों से सुना, आज हमारी बड़ी दीदियाँ इस शांति सभा में नहीं आ सकी, क्योंकि आजकल हमारे शिवरात्रि के कार्यक्रम चल रहे हैं स्थान स्थान पर। आज भी दीदी फिरोजपुर गए हुए हैं और बड़े दीदी सोनीपत में हैं, हम सभी जानते हैं। तो उन्होंने खास हमें बहनों को भेजा कि आपने जरूर जाना है और जाने वाली आत्मा को शांति का दान दे करके आना है। उन्होंने ही हमें बताया कि हमारे भाई साहब बहुत अच्छी आत्मा थे, बहुत शांति प्रिय, दान पुण्य करने वाले और अपने परिवार को इकट्ठा लेकर चलने वाले। ऐसे अच्छे कर्म लेकर के आत्मा अपने साथ गई है, तो निश्चित ही ये मन में आता है कि उस आत्मा ने जरूर अच्छी जगह ही स्थान प्राप्त किया होगा। वो आत्मा जहाँ गई वो खुश होगी, सुखी होगी, शांत होगी। और नेचुरल सी बात है कि वो जरूर कहीं बच्चा बनकर ही जन्म लिया होगा। तो मन में आया कि ये आत्मा जरूर ऐसे घराने में जन्म लिया होगा जिसके लिए हम सुनते आए हैं कि गोल्डन स्पून इन द माउथ। अभी भी वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे स्थान पर थे, अच्छे से रहे और आगे भी अच्छे स्थान पर होंगे, रहेंगे। ऐसी हम सब बहनों की मंगल कामना अपने आदरणीय भाई साहब के लिए है। तो हमारे पूरे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आदरणीय भाई साहब की आत्मा को शांति मिले और हम सब बहनों की बहुत बहुत श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आए इस संसार में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। इन लाइनों को चितार्थ करते हुए जिन पे ये पंक्तियां पूरी उतरती हैं, वो शख्सियत, वो महान पुण्यात्मा जिनके इस श्रद्धांजलि समारोह में हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस शख्सियत को हम श्री मालाराम गोयल जी के नाम से जानते हैं। आपने बड़े धैर्यपूर्वक भजनों का पंडित जी द्वारा गरुड़ पाठ का श्रवण किया। मैं श्री मालाराम जी गोयल की जीवन यात्रा के लिए आप सबके 2-4 मिनट चाहूँगा। ये शख्सियत, इनका जन्म मोठू का गांव राजस्थान डिस्ट्रिक्ट सीकर में हुआ। आपके पिता श्री मोरीलाल जी और माता मेवा देवी जी 1951 में फिरोजपुर में आके रहने लगे। 1951 में आप फिरोजपुर आए हैं और आपका विवाह 1960 में श्रीमती लक्ष्मी देवी जी के साथ संपन्न हुआ। उन्नीस 1965 से 1969 तक आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 4 साल नौकरी भी की। एक बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा सभी सभासद जो भी यहाँ उपस्थित हैं, 1969 के अंदर
हरित क्रांति, एक ग्रीन रेवोल्यूशन का नारा उस वक्त की सरकार के द्वारा आया। आप उस नारे से प्रभावित हुए। आपने जीवन में जिस ऊंचाइयों को चुना था, उस लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु आप 1969 में इस शहर कोटकापुरा में आ गए और आपने कृषि औषधियों की एक दुकान, जो वो मील पत्थर साबित हुआ, गोयल स्प्रे कंपनी के नाम से फौजी रोड कोटकापुरा पे उसका संचालन किया। उस संचालन के साथ उस जीवन काल की यात्रा में आपके यहाँ 3 पुत्र रत्न, जिनको हम श्री राजेंद्र जी, श्री विनोद जी और श्री चंद्र गोयल जी के रूप में जानते हैं, आपके यहाँ 3 पुत्रों का जन्म हुआ। और इस परिवार में 3 बेटियां, बेबी, डिम्पल और सोनू। सोनू, बेबी और डिम्पल का जन्म हुआ। फिरोजपुर में आपकी बहन श्रीमती ज्योति आज आपके जीजा श्री आनंद सिंगला जी के साथ अपने श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आपका ये जो परिवार, मैंने जिनके जिक्र किए, श्री राजेंद्र जी, श्री विनोद जी और श्री चंद्र गोयल जी, इनकी धर्मपत्नियां, आपकी पुत्रवधू नीलम, पूजा एवं अनुराधा, इस घर संसार को संवारने, इसको संजोने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आज वो भी आपको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। बेटों के रूप में, दामाद के रूप में जो आपको बेटे मिले, मुकेश जी और अमित जी, वो भी अपने श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। वो लोग जो अपने पिता को छोटी आयु में खो देते हैं, वो ये दुख समझते हैं। मुझे यहाँ बात एक याद आती है, 2 पंक्तियां हैं बड़े किसी अच्छे विद्वान बाबू हो रहा है, मेरा मन मुझे अपने पिताजी की मैं उस बात को कनेक्ट करता हूँ। 69 के बाद एक वो समय आया जब आपने अपने जीवन में बड़े लक्ष्य को चुना था। ईयर 1992 में आपने फोकल पॉइंट शहर कोटकापुरा में क्रॉप केमिकल इंडिया की स्थापना की, इस्टेब्लिशमेंट की क्रॉप केमिकल इंडिया की। आपके बच्चों ने, राजेंद्र जी, विनोद जी और चंद्र जी, इन होनहार बेटों ने अथक मेहनत और अपनी कार्यकुशलता आपका साथ देते हुए कंधा पा कंधा इसका विस्तार। और एक बात, आपके पारिवारिक मित्र सतीश बांसल जी बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे बताई कि 45 साल से शायद ज़्यादा उनका संपर्क है इस परिवार से। अगर कोई बात है खास तो वो कि मैंने कभी श्री मालाराम जी के चेहरे पे कभी क्रोध नहीं देखा, हमेशा ये मुस्कुराता हुआ चेहरा। और मैं ये महसूस करता हूँ कि जीवन में अगर इतने बड़े लक्ष्यों को छूना हो तो परमात्मा ऐसा गुण शायद किसी विलक्षण व्यक्ति को ही देता है, जिस गुण की बदौलत इतनी बड़ी ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। मैं उसकी झलक मेरे लॉयन मेंबर, मेरे बड़े भाई राजेंद्र जी के रूप में देखता हूँ। जब भी इनसे मिलना हो, हमारा संपर्क हो, हमेशा एक उसी तरह का हंसता मृदुल स्वभाव वाला चेहरा हमारे सामने रहता है।
इस क्रम में 1992 में और इसके विस्तार में आपने सांबा सेक्टर जम्मू के नज़दीक क्रॉप केमिकल इंडिया, जिसको बाद में लिमिटेड कंसर्न बनाया उन बच्चों ने, उन्हीं के साथ मालाराम जी ने। और अब इस क्रम में राजेंद्र जी, आप लोगों के एसेट आपके सामने हैं, आपके साथ हैं। रवि, यतिन, दीपांशु, गौतम, दीपक, ये आपके रियल एसेट है। मैंने आपकी कंपनियां नहीं बनाई इसमें, ये आपके रियल एसेट हैं। जो विस्तार आपने अपने इस ऑर्गेनाइजेशन का किया है उसको बखूबी चलाने में और आपका साथ देने में ये बच्चे पूर्ण रूप से सक्षम हैं। इस परिवार की 2 बेटियां आपके कनिका और दीपांशु। कनिका अपने हस्बैंड तुषार जी के साथ अपने श्रद्धा सुमन देने के लिए यहाँ उपस्थित है। दीपांशा इस परिवार में अपने दादा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए नम आंखों से इस सभा में उपस्थित हैं। इसके अलावा आपकी इस जीवन यात्रा में आपने त्रिवेणी केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जेनोसिस इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, इन फर्मों का भी, इसके अलावा टाइम ज्वेल्स चंडीगढ़ और मील का पत्थर, जो मैं अंत में कहूँगा, गोयल स्प्रे कंपनी, जहाँ से आपने अपने जीवन की यात्रा शुरू की, आज स्थापित है। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूँगा कि आपको अपने श्री चरणों में स्थान देते हुए परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि पिता को खोने का दुख शायद वो लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं जिन्होंने इस दुख को सहा है। और किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके सर पर पिता का साया है। मैं उस लिहाजे से एक बात कहना चाहूँगा, मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनाहगार कभी मुकद्दस नहीं होने वाले। कुछ दिन और यूं ही बोझ उठा लो बेटे, हम चले गए तो फिर मयस्सर नहीं होने वाले। वो कुछ नसीब है जिनके सिर पे पिता का साया है, क्योंकि जब तक आपके सिर पे माँ बाप का साया होता है, कहते हैं पिता है, पिता से ही सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। वो बच्चे जिन्होंने कम आयु में अपने पिता को खो दिया हो, वो इस बात को बखूबी समझ सकेंगे। यहाँ बहुत से अलग अलग संस्थाओं से शोक प्रस्ताव मेरे हाथ में हैं, आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा है। मैं फिर भी कोशिश करूँगा, मैं डिटेल तो नहीं पढ़ सकूँगा, उनके नाम आपके सम्मुख जरूर प्रस्तुत कर दूँ। श्री बालाजी संकीर्तन सेवा मंडल कोटकापुरा, पेस्टिसाइड सीड्स फर्टिलाइजर एसोसिएशन कोटकापुरा, DCM इंटरनेशनल स्कूल, लायंस क्लब कोटकापुरा, आरतीय एसोसिएशन कोटकापुरा, अग्रवाल सेवा समिति, शायद प्रधान जी भी यहाँ उपस्थित हैं, अग्रवाल सेवा समिति कोटकापुरा, श्री उषा माता मंदिर कोटकापुरा, श्री राम कुमार गुप्ता मेमोरियल चैरिटेबल सोसाइटी, भारत विकास परिषद, नवदीप कुमार बब्बू डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी फरीदकोट, श्री रामबाग कमेटी कोटकापुरा, श्री गौशाला कमेटी कोटकापुरा, फोकल पॉइंट एसोसिएशन और आपके स्टाफ की तरफ से क्रॉप केमिकल इंडिया लिमिटेड, उनकी ओर से धार्मिक रामलीला कमेटी न्यू दिल्ली, हनुमानगढ़ सीड्स पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर हनुमानगढ़, डिस्ट्रिक्ट गौशाला विकास समिति हनुमानगढ़, सुरेंद्र सिंह बरीवाला नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया एग्रो डीलर्स एसोसिएशन। इस प्रकार से इन सभी लोगों ने अपने अपने
शोक प्रस्ताव पीड़ित परिवार के लिए भेजे हैं। दुख की इस घड़ी में वो आपके साथ खड़े हैं। मैं अपनी ओर से समस्त शहर निवासी, जिसमें मैं अगर आज की मौजूदा शख्सियतों के नाम लेना शुरू करूं, ये काफ़ी विस्तार और काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक एक नाम, चाहे वो किसी डॉक्टर से हों, चाहे बड़ी इंडस्ट्री से हों, या शहर के पॉलिटिकल लीडर्स हों, आपके इस दुख को बताने के लिए आज सबने यहाँ उपस्थित होकर अपने श्रद्धा सुमन श्री मालाराम गोयल जी को भेंट किए हैं और आपके परिवार के साथ ये दुख बताया है। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले अगर किसी के कोई भाव हों और वो रखना चाहें तो उनके लिए भी आमंत्रित है। अगर कोई भी व्यक्ति इस सभी के साथ मैं इस गोयल परिवार की ओर से एक बार फिर से आग्रह कर दूंगा, आप जाने से पहले प्रसाद रूपी ये जो भोजन है वो जरूर ग्रहण करके जाइएगा। इनकी ओर से पूरे स्टाफ मेंबर्स, क्रोप केमिकल इंडिया लिमिटेड जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं जिन्होंने इस दुख में इनके साथ कंधे पर कंधा मिलाया और उनका दुख बताया, उसकी ओर से भी आभार व्यक्त करते हैं। समाज के एक एक व्यक्ति अलग अलग जिलों से, पूरे देश भर से जो भी पेस्टिसाइड डीलर्स हैं वो यहाँ उपस्थित हुए, उनको भी आभार व्यक्त करते हैं। और जो रिश्तेदार अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं, मैं गोयल परिवार की ओर से उन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।